ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। जनवरी 2010 में मिनी वैन ने ब्रुकलिन स्ट्रीट को क्रॉस करने वाले मनुष्य को मार दिया। ये बहुत ही दुखद घटना थी क्योंकि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं थे। जोरो लीना मार्च महीने में ये 105 साल के होने वाले थे। उनके दोस्त कहते थे ये तंदुरुस्ती के आदर्श हैं। दूसरे विश्व युद्ध में 3 पर्पल हार्ट थे। लीनो ने 1920 में शुरुआत की कोली आइलैंड कार्निवल में। यहाँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बने। 5 फीट 5 इंच के कद वाले 150 पाउंड के थे। इनके कद के ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन रहे हैं। अपने पीठ के बल ये 3200 पाउंड्स का वजन खींचते, अपने दांतों से 475 पाउंड्स का वजन उठाते और 635 पाउंड्स ये एक उंगली से ही उठा सकते थे। जो लीनो के 103वें जन्मदिन के पार्टी पर इनके दोस्त ने इन्हें एक सिक्का दिया और इन्होंने उंगली से ही उसे मोड़ दिया। फिर इन्होंने माफी मांगी क्योंकि ये डाइम के साथ में ऐसा ही किया करते थे। और मैं आपको बता दूं ये कभी न सिगरेट पीते थे न शराब पीते थे। प्रतिदिन कसरत किया करते थे और ये जिंदगी भर वेजिटेरियन बने रहे। जानते हैं बाइबल एक सबसे बलवान व्यक्ति के बारे में और उसकी अद्भुत जीवन शैली के बारे में हमें बताती है। बाइबल कहती है कि शिमशोन ने कभी शराब नहीं पी और वो अशुद्ध भोजन से दूर रहा। क्या आप चाहते हैं कि 100 साल तक तंदुरुस्ती में जिए? जब हम प्रभु की तंदुरुस्ती की योजना के अनुसार करते हैं तो सब कुछ संभव है। तो मेरे साथ में जुड़ जाइए जैसे जिंदगी बदलने वाले इस विषय को हम गहराई से देख रहे हैं। आज मैं आपको एक विषय के बारे में बताऊंगा जो कि मैं सोचता हूं मसीह लोग काफी समय से ये विषय या मुद्दा समझना चाहते हैं और लोगों ने इसके कारण बहुत दुख उठाया क्योंकि वो बाइबल के सिद्धांत को नहीं समझते हैं जो कि बहुत ही व्यवहारिक है। तो आज हमारे संदेश का संबंध है जो कि चंगाई, तंदुरुस्ती और पवित्रता से व्यवहार करता है। ये इस कहानी से शुरू होता है जिसे आप भविष्यवाणी की किताब में देखते हैं और ये है दानियल अध्याय 1 में। ये बताता है कि राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन पर विजयी होने के बाद वो उस देश के सबसे बुद्धिमान और सबसे बेहतर लोगों को अपने साथ लेकर आता है, बेबीलोन लाता है और कहता है कि हम तुम्हें कसदियों की भाषा में ट्रेन करेंगे और 3 साल तक हमारे कैफेटेरिया से तुम्हें भोजन देंगे, तैयार करेंगे और तुम अपनी जगह पर हमारे राजदूत होंगे और तुम बेबीलोन की यूनिवर्सिटी में जाओगे। यानी आप सोचेंगे ये तो बहुत ही अच्छा होगा, बेबीलोन के कैफेटेरिया में से खाना। लेकिन यहाँ पर समस्या थी। बेबीलोन के लोग वो सब कुछ खाते थे जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को मना किया था। तो दानियल और उसके 3 मित्रों को बेबीलोन ले जाया गया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को। उनके इब्रानी नाम थे हनन्याह, मिशेल और अज़रिया। उन्होंने कहा हम उसे नहीं खा सकते, हम बस दाल और सब्जियां खाएंगे और हमें बस मौका दो। नहीं, रसोइये के प्रधान ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यदि तुम बीमार दिखने लगो तो तुम्हारी पढ़ाई और तंदुरुस्ती के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा, मेरा सिर काट दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें 10 दिन दो। दानियल 1:8 में ये कहता है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वो ये भोजन खाकर अपवित्र न होए। क्या? राजा का भोजन खाकर अपवित्र न होए। तो उन्होंने खोजों के प्रधान से विनती की कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दिया जाए। हम बेबीलोन का भोजन और दाख मधु नहीं पिएंगे। और बाइबल कहती है उसने उनकी बात मान ली। 10 दिन के बाद उनके मुंह सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। जानते हैं वो रेगिस्तान से आए थे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरे। और दानियल का पहला अध्याय अंत में ये कहता है, और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। दानियल लगभग 100 साल की उम्र तक जिया। जब वो ले जाया गया तब शायद 15 या 17 साल का होगा। यानी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भविष्यवाणी की ये जो किताब है ये हमें बताती है कि दानियल और उसके मित्रों ने ठान लिया था कि वो अपने शरीर की अच्छी देखभाल करेंगे। हालांकि आसपास की बातों के द्वारा उनकी परीक्षा हुई, सामाजिक दबाव था कि वो समझौता करें। उन्होंने कहा परमेश्वर ये कहते हैं कि देह से पवित्र आत्मा के मंदिर जैसे व्यवहार करो और हम अपने शरीर को ऐसे अशुद्ध नहीं करेंगे। ये ऐसी सच्चाई है जो बहुत सी मसीह कलीसिया खो चुकी है और ये ऐसी जगह है जहाँ पर जागृति और बदलाव लाना ज़रूरी है और हमारे डिनोमिनेशन में भी ये बात बिल्कुल सच है। चलिए अपने पाठ को देखते हैं, ये बहुत से मुद्दे बताएगा। तो पहला सवाल है, मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने असली भोजन क्या बनाया था?
आप उत्पत्ति 1:29 में ये पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। यानी ये तुम्हारा भोजन है। यानी असली भोजन जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था वो तो शाकाहारी भोजन था, जिसमें था फल, अनाज, नट्स और बीन्स। बाद में परमेश्वर ने उनके भोजन में कुछ और जोड़ा। ये दूसरा सवाल है। आदम और हव्वा ने पाप करने के बाद उन्हें अदन की वाटिका से निकाला गया। वो जीवन के पेड़ का फल नहीं खा सकते थे, तो परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ और देता हूं। तो उस समय उनके भोजन में और क्या जोड़ा गया? उत्पत्ति 3:18 में उसने कहा, तू खेत की उपज खाया करेगा, मतलब सब्जियां। अब मैंने देखा कि लोगों को फल और सब्जियों के बीच का फर्क पता नहीं है। चलिए मैं जांचता हूं। यानी सेब फल है तो संतरा, और तोरी, देखिए, फल है। प्याज सब्जी है, और अंकुर निकली दाल इनएडिबल। ये बहुत ही सरल है। अंकुर निकलने के बाद जो कुछ भी आता है वो तो फल होता है, और जो कुछ भी पौधे का भाग होता है, चाहे वो तना हो या पत्ते हो या जो भी हो, वो सब्जियां हैं। और इसलिए जब आदम और हव्वा ने पाप किया, देखिए बहुत से बच्चों को ये पसंद नहीं, उन्हें अपने डाइट में साग सब्जियां पसंद नहीं आती है। लेकिन पाप के बाद जब बताया गया कि वो वाटिका में नहीं रह सकते हैं और खेत की उपज खाएगा, यानी जो मनुष्य के लिए असली भोजन है वो तो साग सब्जी हैं। और खैर, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मैं शाकाहारी हूं। मैं लोगों को इस पर गौर करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। बाइबल ये नहीं कहती कि शाकाहारी होना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम स्वर्ग में शाकाहारी हो जाएंगे? जब परमेश्वर ने आदम को जानवरों के नाम देने के लिए कहा, तो उसने ये नहीं कहा कि ये तो कबाब बनेगा, और चिकन की ओर देखकर उसने ये नहीं कहा कि इसके नगेट्स बनाएंगे। यानी देखिए, उसे उनकी रक्षा करनी थी, उसे उनको खाने के बारे में नहीं सोचना था। यानी देखिए, पाप के बाद और खास करके बाढ़ के बाद में तब पशु भोजन का भाग बन गए। परमेश्वर ने हमें कौन से पशु खाने के लिए कहा है? मैंने आपसे कहा मैं वेजिटेरियन हूं, मैं इसके लिए प्रोत्साहित करता हूं। लेकिन बाइबल कहती तुम मांस खाओगे, लेकिन अगर तुम मांस खाओगे तो इसके लिए एक ढांचा है। लय व्यवस्था 11:3 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। पशु में से जितने चीरे या फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं, उन्हें खा सकते हो। यानी देखिए, यहां पर इनमें दोनों गुण होने चाहिए, केवल एक नहीं। यानी कुछ मांस तंदुरुस्ती के लिए अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए ऊंट जो घास खाता है लेकिन उसके पंजे हैं। मैं जानता हूं कुछ लोग इसके कारण परेशान हो गए होंगे, क्योंकि आज आपको अपने फ्रिज से ऊंट का मांस निकालना होगा। मसीह के समय यही तो समस्या थी। लोग अंडा नहीं खाते थे लेकिन ऊंट निगल जाते थे। ये तो अशुद्ध था। यीशु ने कहा, अपने पानी में आया छोटा कीड़ा निकाल देते हो लेकिन घर में जाकर ऊंट खाते हो। और प्रभु ने कहा, यह अशुद्ध है, और आप ऊंट का मांस खाते हैं। जी, मैं ये सब खाना नहीं चाहता हूं। यानी ऐसा कोई पशु जो घास खाता है लेकिन फटे खुर का नहीं है। और फिर देखिए, ऐसे भी पशु है जिनके फटे हुए खुर हैं पर वो घास नहीं खाते हैं। जानते हैं ऐसे पशु कौन है? हाँ, ये तो बहुत ही विख्यात है। ये क्या है? सूअर हैं, ये हॉग हैं, स्वाइन हैं। ये चीरे अर्थात फटे खुर का होता तो है लेकिन ये पागुर नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। या आगे कहता है, इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तुम्हारे लिए अशुद्ध है। ये तो अशुद्ध हैं। जब भी मेरे पड़ोसी छुट्टियों पर जाते, मैं उनके सूअरों की देखभाल करता था। मैं इसे बताने के लिए नए शब्द को चुनना चाहता था, लेकिन आखिरकार मैंने बस यही चुना कि सूअर तो सूअर होते हैं। उनका नाम ही उनकी परिभाषा, आप उसे सहमति नहीं दे सकते हैं। क्या कभी आप सूअरों के कत्ल खाने में गए हैं? यहां तक कि बाइबल कहती है कि नहलाया धुलाया सूअर भी आखिर जाकर कीचड़ में बैठ जाता है, और उनका मांस तो पूरी तरह बीमारी से भरा है। वो गंदगी खाने वाले हैं। परमेश्वर ने कुछ जानवरों को साफ सफाई के लिए बनाया, वो वातावरण साफ करने के लिए बनाए गए हैं। वो कूड़ा कचरा खाते हैं। खैर, आप कचरा तो खाना नहीं चाहते लेकिन गार्बेज कैन खाना चाहते हैं। आप सूअर खाते हैं। कितने लोगों को ये याद है? छोटा पिगी मार्केट में गया
तो दूसरा पिगी घर में रहा और इस पिगी ने खाया मटन, यानी वो भी पोर्क नहीं खाते हैं। जरा देखिए। जी मुझे याद है एक बार मैंने पढ़ा था, मुझे लगता है 5 में से 1 ऑटोप्सी ये करते हैं उत्तर अमेरिका में। उन्होंने पाया कि वहाँ कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं या सबूत हैं ये ट्रकाइनी पॉइजन की। ट्रिकोनोसिस ये बहुत ही ट्रिकी ऐसी बीमारी है जब कोई भी मसल टिश्यूज जिससे मनुष्य खा लेते हैं और उसका सिस्ट पेट में पचाया जाता है, जिससे लार्वा निकलता है और वो इंटेस्टाइन में जाता है, जिससे नया लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है। फीमेल ट्रकाइना कीड़ा 6 हफ्ते तक रहता है और इस बीच में वो 15,000 लार्वे निकालता है। लार्वे के माइग्रेन या एंसिस्टमेंट के कारण बुखार, दर्द और मृत्यु होती है। ये जोड़ों और घुटनों में अकड़न और दर्द लाता है और अक्सर डायग्नोस में पता चला है, लोग सोचते हैं मुझे ब्रसाइटिस या आर्थराइटिस है, लेकिन उन्हें है पिगाइटिस। ये मेरा शब्द है। पूरे संसार में ये सामान्य हो गया है। तस्वीर में देखिए, ये अपना लंच अपने साथ में साइकिल पर ले जा रहा है। एक न्यूट्रिशनिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा जो कि पुराना है, मुझे ये शब्द पसंद है, 6 सितंबर 1999 में लिखा। न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा, बेकन ये तो तकनीकी रूप में मीट नहीं है, ये किसी भी फूड ग्रुप में नहीं आता है। सॉल्ट एंड नाइट्रेट रिडन, फैट लेडन, कार्सिजेनिक फेन है। आप क्यों खाना चाहेंगे कार्सिजेनिक फेन को? क्योंकि अच्छा स्वाद आता है। आप पर कौन नियंत्रण करेगा, आपका शरीर या फिर आपकी आत्मा? कुछ लोग कहेंगे, पास्टर डग आप बहुत ही कठोरता से हम सब लोगों से ये कह रहे हैं, हम मांस मटन ये सब खाते हैं। जानते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को मांस मटन खाने के लिए बनाया है, इसलिए तो ये कैनाइन टीथ हैं। जानते हैं मैंने ये सवाल पहले भी पूछा था, ये बेकार है। देखिए इसके भी कैनाइन टीथ हैं और ये वेजिटेरियन हैं। वैसे हिप्पो या फिर हाथी, मुझे पता नहीं ये जवाब मुझे कितनी बार देना पड़ेगा। देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो या मांसाहारी जानवर हो, वो तो बहुत ही स्मूथ होता है, जबकि शाकाहारी जानवरों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत उलझा हुआ होता है। यानी कहिए कि उनकी पाचन शैली जो है वो विभागों में बटी होती है और हम भी उसी कैटेगरी में हैं। हम केवल शाकाहारी भोजन पर जी सकते हैं। लोग कहते हैं, सुनिए पास्टर डग, आप अगर केवल वेजिटेरियन हैं तो तंदुरुस्त नहीं रह सकते हैं, आप में B12 और प्रोटीन कम होगा। ये तो मनगढ़ंत है, ये तो अनपढ़ व्यक्ति के वाक्य हैं। मैं पिछले 40 साल से वेजिटेरियन हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं सबवे में जाकर वेजीज ऑर्डर करता हूँ। चीज़ चाहिए नहीं, मुझे अच्छा लगता है। क्या नॉनवेज चाहिए? नहीं, सब वेजीज। मैं एक वेजिटेरियन हूँ सच में। जी हाँ। क्या मैं 90 साल का दिखता हूँ? और वो कहते हैं, वाह 90 साल। मैं सच में मानता हूं कि उस समय मैं मजाक करता हूं। मैं नहीं कहता मैं 90 साल का हूं, मैं कहता हूं क्या मैं 90 साल का दिखता हूं। एक बार मैंने कहा, क्या मैं 70 का दिखता हूं? उन्होंने कहा हाँ। तो फिर मुझे थोड़ी सी उम्र बढ़ानी पड़ी। लेकिन पिछले 40 साल से मैं वेजिटेरियन हूं और मुझे अच्छा महसूस होता है। यानी देखिए, आपको केवल पीनट बटर और जेली सैंडविच चाहिए, आपको यही चाहिए। स्ट्रॉबेरी पसंद है तो आप अपना अनाज, फल और साग सब्जियां वहीं पर खा सकते हैं। उसमें प्रोटीन है, B12 है, जो भी चाहिए सब है। लोग कहते ये काफ़ी नहीं है। उस पर विश्वास मत कीजिए। देखिए बाइबल में क्या हुआ, इस चार्ट के अनुसार आप इस बात को देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो बाढ़ के पहले जी रहे थे। सेत, मतुसेले, नोहा हैं। इनका जीवन सैकड़ों साल लंबा रहा है। बाढ़ के बाद सारी साग सब्जियां नाश हो गई थी। परमेश्वर ने जहाज में शुद्ध जानवर 7 की तादाद में रखे और खास करके ये बलिदान करने के लिए भी रखे गए थे। बलिदान खाने की अनुमति थी, लेकिन लोगों में मांस खाने की आदत हो गई। बाढ़ के बाद देखिए उनका जीवन काल कितना हो गया। पूरे संसार की तुलना में भारत देश में ऐसे लोग हैं जो आमतौर पर 100 साल से भी ज़्यादा उम्र जिए हैं। वो ज़्यादातर शाकाहारी हैं। उनके लिए 100 साल से भी ज़्यादा उम्र जीना बहुत ही सामान्य बात है। हमें जो आधुनिक बीमारियां होती है वो उन्हें नहीं होती हैं। कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में हम आज के बाकी प्रेजेंटेशन को देखने के लिए लौट आएंगे। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि बाइबल में आपको जो विवरण चाहिए वो सब बताया गया है कि आप तंदुरुस्ती और खुशी का जीवन जी सकें। अमेजिंग फैक्ट आपको मुफ्त का उपहार भेजना चाहते हैं।
यहाँ भारत में आपके घर। अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 213 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को जरूर बताइए। तो आइए आज के बाकी प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से और भी अद्भुत तथ्य सीखते हैं। हमने इस बात पर चर्चा की है, ये ऐसे पशु हो जिनके फटे हुए खुर हो और घास खाते हो। तो फिर समुद्र की मछलियों के बारे में क्या? कौन सी मछलियां और सी फूड बाइबल के अनुसार शुद्ध हैं? लय व्यवस्था 11:9 में आप पढ़ते हैं, फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, जितनों के पंख और चौयटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। जानते हैं, हाल ही में नेवी ने एक रिसर्च किया है, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, क्योंकि पायलट्स और सेलर्स समुद्र की सतह पर तैर रहे थे, वो नहीं जानते थे कि कौन सी मछली वो खा सकते हैं, किसके सहारे वो जिंदा रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमें इन्हें क्राइटेरिया देना होगा जो अच्छे से इन्हें याद रह सके, और उन्होंने ये रिसर्च किया। तो उनमें से एक ने कहा, जानते हैं बाइबल में ये कहा गया है यदि उनके फिन्स और स्केल्स है तो ये सुरक्षित हैं। ये कैसे दिखता है? इस पर उन्होंने रिसर्च किया। हम सेलर्स को ये सबसे अच्छा नियम बता सकते हैं। उन्होंने बहुत से टॉक्सिन्स पाए हैं मांसाहारी मछलियों में। कैटफिश के छिलके नहीं होते हैं। मैं और मेरे भाई कैटफिश पकड़ा करते थे मायामी बीच के मेरे पिताजी के घर में, और फिर कैटफिश के मुंह से हुक निकालते थे। डॉर्सल फिन ने मेरे भाई की उंगली को काटा। वो इतना टॉक्सिक था कि अब तक उंगली नहीं मोड़ पाते हैं, और लोग इसे खाते हैं। उन दिनों में मैं भी खाता था। शार्क्स, उनके छिलके नहीं होते हैं, वो मांसाहारी मछली होती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे टूना के बारे में क्या? टूना के छिलके हैं, बहुत छोटे हैं लेकिन हैं। यानी उन्होंने ये सब कुछ देखा। तो अशुद्ध क्या है? और जलचरी प्राणियों में से अभी भी हम लय व्यवस्था 11:10 में हैं, जितने जीवधारी बिना पंख और चौयटे के समुद्र या नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित है। जो मांसाहारी जीव जंतु खाते हैं वो तुम्हारे लिए घृणित हैं। आप बाइबल में कहीं नहीं पाते हैं कि एक बार जिसे परमेश्वर ने घृणित कहा उसे बाद में वो आशीषित कहते हैं। परमेश्वर ने जिसे घृणित घोषित किया वो तो हमेशा के लिए घृणित है। और खैर बता दूं, ये जो नियम है ये केवल एक समूह के लोगों के लिए नहीं है। प्रभु ने शुरू में मानवता को ये नियम दिए हैं। तो पक्षियों के बारे में क्या? कौन से पक्षी अशुद्ध होते हैं? खैर, मैं कुछ पक्षियों के बारे में बता दूं। मैं तो कुछ भी नहीं खाता हूं, लेकिन बाइबल के अनुसार देखिए कौन से पक्षी अशुद्ध हैं। भांति भांति के सब काग यानी कौवे, शतुरमुर्ग, तखमास, जल कुक्कुट और भांति भांति के शिकरे और उल्लू, गिद्ध, ऐसे मांस खाने वाले ये अशुद्ध हैं। भांति भांति के बगुले, टिटिहरी, और खैर जिन्हें तितर, बटेर, चिकन पसंद हैं, जिन्हें टर्की पसंद हैं, ये सब शुद्ध पक्षी हैं। कबूतर, ये शुद्ध हैं। मतलब मैं न्यूयॉर्क में कभी भूखे नहीं मरूंगा। खैर मैं उनमें से कुछ भी नहीं खाता हूं लेकिन वो खास करके इसी भाग में आते हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के जो नियम थे, तो क्या वो मूसा की विधियों की व्यवस्था थी? इस पर वो बहस करते हैं कि आपने ये सुना है? नहीं। आप उत्पत्ति 7 में पढ़ी है, जब परमेश्वर ने नूह से कहा कि वो जहाज में ऐसे जानवरों को लाए। सब लोग कहेंगे सब 2-2 करके जहाज में गए। नहीं, सब नहीं, अशुद्ध जानवर 2-2 करके गए, पर सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो 7-7 जोड़े गए, वो जहाज में गए। आगे ये कहता है कि ऐसे जानवर जो कि अशुद्ध थे वो 2-2 करके गए, लेकिन जो शुद्ध थे वो 7-7 गए। यानी वहाँ पर कबूतर होंगे या फिर 6 बकरियाँ और 1 बकरा हो, और इस तरह से उनका विभाजन किया गया होगा। और इस तरह यहाँ कितने लोग नूह के वंश के हैं? आप सभी लोग हैं। पास्टर के सवाल पूछने पर कितने लोगों ने कभी हाथ नहीं उठाया? कुछ लोग इतने ईमानदार हैं कि आखिरकार अपना हाथ उठाया इस सवाल पर। तो हम सब नूह से हैं, यानी परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध जानवरों का बीच का फर्क शुरू में ही बताया है। और आज इन बातों को हम जानते हैं कि ये तंदुरुस्ती के सिद्धांत हैं। खैर मैं बता दूं, नेशनल जियोग्राफिक ने कुछ साल पहले एक आर्टिकल लाया था जिसका नाम था ब्लू जोन। क्या किसी ने ये मैगजीन पाई है या पढ़ी है? ऐसे जगह के बारे में बताया जहां लोग दीर्घायु जिए हैं। उन्होंने 3 समूह के लोगों के बारे में बताया। ऐसे लोग जो सार्गेनिया में थे, मेडिटेरियन में, और ऐसे लोग जो ओकिनावा यानी जापान में थे,
ये संसार में सबसे पुराने हैं। और तीसरी कैटेगरी सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट, जो लो मेलेंडा में थे। सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट यानी ये तो वहाँ पर ऐसे लोग थे, तो उन्होंने वहाँ पर देखा वो दीर्घायु जी रहे हैं, तो उन्होंने खास करके कहा सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट। ये सब गुण उनमें किस तरह से आए? तंदुरुस्त जीवन शैली से। बाकी सारी बातों के साथ बाइबल का क्राइटेरिया मानते हैं। विश्राम का दिन भी मदद करता है और वो दीर्घायु जीते हैं। आज मैं एक बहन से मिलने के लिए गया जो 93 साल की है, अभी भी अच्छे से चलती फिरती है। ये मेरे चर्च मेंबर की एक तस्वीर है। 111 साल की अभी जीवित हैं, बायोलिक कुक। और ये मेरे लिए अद्भुत बात थी। उनके देवर ने मुझसे कहा, आर्ट रीड ने मुझे अच्छी सलाह दी, मेरी सारी बात भूल जाओ लेकिन इसे याद रखो। मैंने कहा, आप इतने बूढ़े हैं और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने 3 बातें कही। जब थोड़ी भूख बाकी रहे तो भी खाना बंद करना, जब हल्की नींद में होते हैं तभी जाग जाएं, और जब बताने के लिए कुछ रहे तो भी बोलना बंद कर दें। जिंदगी के भेद। क्या परमेश्वर ने यह कहा है कि अशुद्ध भोजन करना यह गंभीर अपराध है? कुछ लोग सोचते हैं बाइबल की व्यवस्था तो तंदुरुस्ती की सलाह है। बाइबल इसे सलाह नहीं कहती, ये तो व्यवस्था है। देखिए यशायाह 66, 15 और 17 में बाइबल क्या कहती है। क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वो अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ प्रकट करे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाए और किसी के पीछे खड़े होकर सुअर या चूहे का मांस या अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। ओह पास्टर डग, क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए? ये बहुत स्वादिष्ट होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, खाने के लिए और भी बहुत सी अच्छी वस्तुएं हैं। मैं चौंक जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर डग आप वेजिटेरियन हैं तो क्या खाते हैं? मैं केकड़े खाता हूं। ऐसी बहुत सी बातें कहते हैं। देखिए, आप ये सीखते हुए बड़े हैं और आपको लगता है यही एक मार्ग है। आप भलाई करना सीख सकते हैं किसी भी तरीके से और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं प्रभु नहीं चाहते कि हम इसे खाएं, तो प्रभु ने इन्हें क्यों बनाया? और ये बम्पर स्टिकर के जैसे हैं जिसे आप बड़े ट्रक के पीछे देख सकते हैं। परमेश्वर ने बनाया है तो हम उसे मारकर खा सकते हैं। प्रभु ने ऐसे कोई जानवर नहीं बनाए कि हम उन्हें मारकर खा जाएं। लोग 1 तिमोथी 4:4 से इस वचन को बताते हैं, परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है। क्या आपने ये सुना है? और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यदि धन्यवाद के साथ खाई जाए और प्रार्थना के साथ। वो इसके संदर्भ को नहीं पढ़ते हैं, इसके पहले और बाद में क्या लिखा है वो नहीं देखते। कहते वचन के द्वारा ये शुद्ध हुआ है। इसका मतलब वो जानवर जो वचन में सहमत किए गए हैं वो प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन कहीं नहीं लिखा है। मसीह लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं और मैं आशा करता हूं कि ऐसे मसीह लोग हमें देख रहे हैं। ये विचार कि हम तंदुरुस्ती की व्यवस्था से अभी आज़ाद हो चुके हैं क्योंकि हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु भोजन को आशीष देते हैं। आप अपने बच्चों से ये अपेक्षा नहीं करते हैं। यहाँ कितने माता पिता हैं? क्या आप हाथ उठा रहे हैं? अगर आप एक दिन काम कर रहे हैं और आपके बच्चे अपना ब्रेकफास्ट बनाने लग गए हैं, थोड़े बड़े हैं, और आप देख रहे हैं कि वो फ्लेक्स पर शक्कर भरपूर डाल रहे हैं अपने बॉल में, और फिर ऊपर से भी शक्कर डाल रहे हैं, और फ्रिज से चॉकलेट आइसक्रीम भी निकाल रहे हैं, और फिर कार्मल सिरप भी लेते हैं, और आप कहते हैं कि सुनो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं मम्मी डैडी, मैं यीशु से इस पर आशीष मांगूंगा। तो क्या आप बच्चों से ये कहेंगे आपने प्रार्थना कर ली तो अब ये ठीक हो गया है? कितने लोग इसे स्वीकार करेंगे? तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि हम परमेश्वर की परीक्षा कर लें? बाइबल की तंदुरुस्ती की बुनियादी व्यवस्था के विरुद्ध में जाकर आप कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की है, जबकि हम देखते हैं कि ये तो उस संदर्भ के बारे में बताती है जहां पर यहूदी विश्वासियों के बीच में अन्य जातियों के विश्वासियों के बीच यहूदी विश्वासियों ने कहा वो मांस मूर्ति के सामने चढ़ाया गया इसलिए नहीं खा सकते। पौलुस कहता है मूर्ति कुछ नहीं है, तुम प्रार्थना करो। वो शुद्ध पशु के बारे में कहता है जिसे अन्य जाति के मार्केट की जगह से खरीदा हो, बकरा हो, टर्की हो या फिर भेड़, जो भी हो। और यहूदी इसके बारे में बहुत ही सचेत रहते थे, लेकिन यह अन्य जाति का मार्केट था, वो उन्हें मारते हैं, यानी उन्हें मारने के पहले अपने देवता को चढ़ाते हैं। पौलुस कहता है प्रभु वचन से शुद्ध हुआ है, तुम उस बकरे को खा सकते हो, उसके ऊपर प्रार्थना करो, चिंता मत करो। कितने लोग चाइनीज़ फूड खाते हैं? मैंने इस हफ्ते खाया है, और जब मैं भीतर गया तो एक मूर्ति थी रेस्टोरेंट में। अब कुछ विश्वासियों को इसमें समस्या हो और वो कहें
मैं वहाँ पर नहीं खाऊंगा, वहाँ मूर्ति है। अगर वहाँ पर खाऊं तो उनके सपोर्ट में रहूंगा। पौलुस ये कह रहा है, अपने भोजन के लिए प्रार्थना करो, चिंता मत करो। शायद उनके कुक अलग विश्वास के, उससे आपका नुकसान नहीं होगा। यही तो मुद्दा था। वो ये नहीं कह रहा कि कुछ भी खा सकते हो। ये गैर जिम्मेदार होना है। हम ये जानते हैं आप जो भी खाएंगे वो आपकी तंदुरुस्ती पर असर डालेगा। आप कितना खाएंगे ये भी तंदुरुस्ती पर असर डालेगा। तो कुछ लोग पूछेंगे, प्रेरित अध्याय 10 में पतरस के दर्शन के बारे में क्या? कुछ लोगों को याद है, वो कर्नेलियुस के घर में था, जो कि अन्य जाति था। उसका पूरा परिवार अन्य जाति था। और स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हें पतरस की सुनना होगा। तो पतरस को बुलवाया गया। उन दिनों में सामान्य रूप में यहूदी अन्य जाति को प्रचार नहीं करते थे। पतरस छत पर था, प्रार्थना कर रहा था, भूखा था। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। स्वर्ग से एक चादर उतर रही जिसमें हर तरह के अशुद्ध प्राणी हैं। प्रभु कहते हैं, उठ और खा। तो पतरस ने कहा, मैं नहीं खाता प्रभु, मैंने कोई भी ऐसी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। और बाइबल कहती है, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कहना। और वो सोचता है, देखिए 3 बार ऐसे हुआ, उसने उसमें से कुछ भी नहीं लिया। ये दर्शन था, खा नहीं सकता था। वो उस चादर में से कुछ नहीं लेता, उसे नहीं खाता है। और वो सोचता है कि इस दर्शन का मतलब क्या है। तब अन्य जाति लोग उसका दरवाजा खटखटाते हैं और पतरस बताता है कि इस दर्शन का मतलब क्या है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहना। सूअर के लिए ये अलग शब्द था। ये नहीं कहता कि सूअर को अशुद्ध नहीं कहना, ये कहता है कि मनुष्य को अशुद्ध नहीं कहना, क्योंकि यहूदी अन्य जातियों को अशुद्ध कहा करते थे। इस दर्शन का भोजन से कोई संबंध नहीं था। इसका संबंध अन्य जातियों में सुसमाचार ले जाने से था। तो जो पास्टर ऐसे कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि सच में वहां पर ये नहीं हो रहा था। हम क्या खाते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं हमें पाप और परीक्षा की समस्या क्यों होती है, क्योंकि हमारे पहले माता पिता ने वो खाया जो उन्हें नहीं खाना चाहिए था। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।